पक्ष रखने के लिए मनोज काका जी जुड़ गए। मनोज काका जी, अभी संबित पात्रा को सुनवा रहे थे हम आपको, कहते हुए जो जिन्ना से करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। देखिए, संबित पात्रा जी से ये कहना चाहेंगे कि अब गोंडसे की विचारधारा गांधी के देश में नहीं चलेगी। अब उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का 700 किसानों की हत्या करने वाले 700 किसानों के की शहादत के लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी, लखीमपुर खीरी के लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी। अभी लखीमपुर खीरी में कल की घटना है, एक 17 वर्षीय दलित युवक की पुलिस कस्टोडियल में डेथ हो गई है। तो अब उत्तर प्रदेश के नौजवान जब अब अपने रोजगार से प्यार करना चाह रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश के नौजवान अखिलेश यादव जी के 300 यूनिट बिजली को पसंद कर रहे हैं। उनके द्वारा एक सेक्टर में 22 लाख नौकरियां, तो सभी सेक्टरों में मैं समझता हूं करोड़ों नौकरियों की सौगात मिलने वाली है। अब ये हार की इनके बेचैनी है। अब इनको ये पता है कि 10 मार्च भाजपा साहब, अब ये हार के बेचैनी में पाकिस्तान ठीक है, हार की बेचैनी में है। मनोज काका जी बने रहिए। इस वक्त मनीष शुक्ला जी भी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए। मनीष शुक्ला जी, बहुत स्वागत है जी मीडिया पर। हार से बेचैन है आप, हार का डर है, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी मनोज काका जी कह रहे। जिनको जीत की आशा जिन्ना और कासाब में दिखती हो तो उनके लिए क्या कहना। और जिन्ना की स्तुति गान अखिलेश यादव ने किया था कि नहीं किया था, ये मना कर नहीं किया था। तमाम ऐसी घटनाएं आजम खान से लेके और सफीकुर रहमान वर्ग तक, और वर्ग से लेके टीएस हसन ने कहा है। इन लोगों ने तो तालिबानियों तक का भी पक्ष लिया है। तो जो किया है, जो कर्म है, उसको जनता को हम लोग जरूर बताएंगे। अब जरूर बताएंगे कि अखिलेश यादव के पिताजी ने कार्तिकों को गोलियों से भुनवाया था। हम जरूर बताएंगे कि कांवड़ियों पर ये लाठीचार्ज कराते रहे। हम ये जरूर बताएंगे कि 84 कोसी परिक्रमा अयोध्या की रोकने का पाप अखिलेश यादव ने किया था। हम जरूर बताएंगे कि दुर्गा पंडाल जो लोग जलाते थे उनको संरक्षण अखिलेश यादव देते थे। हम ये जरूर बताएंगे कि कवाल में अपनी बहन की इज्जत को बचाने के लिए मारे गए सचिन और गौरव के हत्यारों को अखिलेश यादव और आजम खान छुड़ाते थे। मनोज काका जी, देखिए, ये सब बताएंगे बेचारे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि दलितों पिछड़ों का रोजगार खा जाएंगे। दलितों पिछड़ों को हिंदू बना के वोट चाहेंगे और रोजगार सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी के ठाकुरवादी व्यवस्था को मिलेगी। ये नहीं बताएंगे। उसी पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, उसी पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों पर थार चढ़ाएंगे, किसानों के बोरे से 5 किलो खाद चुराएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से चोरी कर जाएंगे। एक-एक करके आप दोनों अपनी बात रखें प्लीज। पूरे देश का बेचीकरण करेंगे, सारे संस्थानों को बेच देंगे। तो ये अब देखिए भारतीय जनता पार्टी कितना एक्सपोज हो गई है। मनोज काका जी, सवाल बीजेपी यही उठा रही है अभी, चूंकि मनीष शुक्ला जी भी कई वाक्यों का जिक्र कर रहे थे 2017 से पहले के, और ये सवाल बीजेपी पूछ रही है यूपी की जनता से कि क्या आप गंगा एक्सप्रेसवे को चुनेंगे या फिर आप दंगाई एक्सप्रेसवे को चुनेंगे। नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता तो जानती है ना कि सबसे ज्यादा दंगाई और सांप्रदायिकता का तांडव करने वाले की महारत, और सबसे ज्यादा पहला इस देश में जो दंगाई था नाथूराम गोडसे, वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का मानस पुत्र है, मानस पुरुष है। तो उत्तर प्रदेश की जनता तो जानती है ना कि दंगाई कौन है। सबसे ज्यादा दंगे के आरोप तो ठीक है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त विशाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, आप अगर कुछ चाहते हैं सवाल आपके जहन में तो आप पूछ सकते हैं दोनों हमारे खास मेहमानों से। देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी पर ही ये सवाल है सीधे तौर पर, चूंकि अब तो संबित पात्रा ने बिल्कुल सीधे तौर पर फिर से वही जो पुरानी जो बयान था उसको फिर से दोहराया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिन्नावादी पाकिस्तानों को लेकर और टिकट को लेकर फिर से सवाल खड़ा किया है। तो सपा कैसे टैकल करे, क्योंकि लगातार ये मामला जो है अब बढ़ता जा रहा है और चूंकि अब चुनाव में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास क्या स्ट्रेटजी है, कैसे वो इस बात आरोपों को खंडन करेगी कि वो दंगाइयों को टिकट नहीं दे रही है या लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रही है। बिल्कुल मनोज जी, जवाब दीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी, अगर आप उसके वेबसाइट पे जाएंगे आरएलडी समाजवादी पार्टी के, तो लिस्ट भी हमारी जारी हो रही है
और सब हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अब समाजवादी पार्टी ने इस तरह के समावेशी विकास की राजनीति पूर्व में भी करके दिखा दिया। अब 22 लाख रोजगार एक सेक्टर में देने जा रही, 300 यूनिट बिजली देने जा रही है, गांव के गरीब माताओं बहनों को 18,000 रुपया प्रतिवर्ष समाजवादी पेंशन। नहीं, ये तो सर आपके वादे हैं ना, जो आप वादे इस वक्त करके चाहते हैं कि यूपी की सत्ता तक आप पहुंच सके। लेकिन बीजेपी तो ये सवाल उठा रही है बार बार, नाहिद हसन का जिक्र बार बार किया जा रहा है, सूची में देरी क्यों इतनी हो रही है? आकांक्षा जो देश के राष्ट्रपिता के हत्यारी पार्टी हो, जिसके मानस पुरुष ही नाथूराम गोडसे हैं, उससे आप किस तरह की शुचिता का, अब आप रोटी कपड़ा और लोगों के खुशहाली का आप सवाल न कर दें। आप ये सवाल न कर दें कि उत्तर प्रदेश में जब हर घरों से लाशें निकल रही थी, जब माताएं बहनें बेवा हो रही थी, तब उत्तर प्रदेश की जनमानस को दवा और ऑक्सीजन देने के बजाय एक योगी तानाशाह मुख्यमंत्री ये कह रहा था कि आप ये दिखा दोगे कि आपके घरों पे लोग मरे हैं तो आप पर आराचुका लग जाएगा। उत्तर प्रदेश में हजारों शिक्षकों की मौत हो जाती है। सवाल तो इसी बात का है ना कि आप इतनी हितैषी बातें करते हैं, जनता की इतने कार्य आपने किए, लेकिन उसके बावजूद भी 2017 का रिजल्ट कुछ अलग ही रहा है। मनीष जी, रिएक्शन आपसे चाहूंगी मैं मनोज काका जी के आरोप पर। जी देखिए, दो बातें हैं। एक तो जो मैंने कहा उसको इन्होंने डिनाई भी नहीं किया, एक्सेप्ट कर लिया कि ये दंगाइयों के साथ, अपराधियों के साथ, माफियाओं के साथ है। दूसरी बात, अभी बिजली की बात कर रहे थे, जब इनकी सरकार थी तो उत्तर प्रदेश बिजली दी जाती थी। ट्रांसफार्मर किसान 300 रुपया जोड़कर तब ट्रांसफार्मर निकालता था, पहुंचाता था, फिर लाता था, लगाता था। जो ट्रांसफार्मर नहीं लगा पाए, जो बिजली दे न सके, वो 300 यूनिट फ्री की बात करते। भैया 3,000 की भी फ्री की बात कर सकते हैं, जब देना ही नहीं है तो 3 कहो, 300 कहो, 3,000 कहो। ठीक है, इस पर मैं रिएक्शन लूंगी मनोज काका जी से, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं बयान के बारे में। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। 2017 के बाद यूपी में विकास की राजनीति हो रही है। आज उत्तर प्रदेश समृद्ध प्रदेश है। अखिलेश की नजर में पाकिस्तान दुश्मन नहीं है, ये भी संबित पात्रा ने आरोप लगाए हैं। भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान है। अखिलेश यादव का बयान शर्मनाक है। आपका यह कहना कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बना रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। योगी आदित्यनाथ जी का क्या संदेश है? स्थापना दिवस के अवसर पर योगी आदित्यनाथ जी का एक ही संदेश है और वो संदेश विकास का है। किस प्रकार अर्थनीति आगे बढ़ी है उसका है। और आज स्थापना दिवस के अवसर पर एक ही संदेश अखिलेश यादव जी का है, जो अखबार की सुर्खियां बन के छपी है कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान को लेकर कौन आया? पाकिस्तान को लेकर अखिलेश आया। जिन्ना को लेकर कौन आया? जिन्ना को लेकर अखिलेश आया। ये जो चुनाव हो रहा है तुष्टीकरण के पराकाष्ठा के कारण, द हाइट्स ऑफ अपीजमेंट, उसके कारण जिस प्रकार से अखिलेश यादव जिन्ना और पाकिस्तान के विषय में बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। इस वक्त मनोज काका जी हमारे साथ बने हुए हैं, मनीष शुक्ला जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज काका जी, आप ही से मेरा सवाल है। संबित पात्रा को अभी आपने सुना होगा, आज स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी का साफ ये संदेश है विकास, लेकिन अखिलेश का संदेश जिन्ना को लेकर है, ये संबित पात्रा कहते हुए। देखिए, संबित पात्रा और बीजेपी के सारे प्रवक्ताओं पर बस एक ही बात है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। जो भारतीय जनता पार्टी सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पूरे देश और उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दी। आज उत्तर प्रदेश में विकास इस तरह है कि किसानों की फसलें छुट्टा पशु खा रहे हैं। विकास कुछ इस तरह किसानों की आय दोगुनी हुई कि लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को किसानों का नरसंहार किया गया। विकास कुछ इस तरह से हुआ कि सभी जब माताएं बहनें अपना हक मांगने आशा बहुएं लखनऊ योगी आदित्यनाथ जी के दरवाजे पर दस्तक देती हैं तो उनकी हड्डियां तोड़ दी गई। दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को टारगेट करके उनको बदनाम किया जा रहा है और उनको
साथ और विकास इस तरह हुआ, इतना विकास हो चुका है कि अब केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू से खेदा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अब गांव में घुसने की जगह नहीं है। अब एक ही जगह बची है, वो बचा है प्रेस करके और झूठ बोलना। अब झूठ का व्यापार करें, लेकिन अब ये झूठ का भांडा फूट चुका है। उत्तर प्रदेश का सभी नौजवान, सभी जात वर्ग का नौजवान अपने रोजगार पे सवाल कर रहा है, विकास पर रोजगार कर पर रहा सवाल है, अपने उठाया सुरक्षा जरूर पर जा सवाल रहा है, लेकिन सवाल अभी विकास बीजेपी इनका आप पर इस भी तरह से उठा रही है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। विशाल, सवाल तो ये भी उठ रहा है लगातार, और ये तभी से उठ रहा है जब से सूची तैयार की ही जा रही है, क्योंकि जिन जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, सबसे बड़ा नाम नाहिद हसन, जिसको लेकर लगातार बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मौका तो है भी बीजेपी के पास, और इस तरह से जब आप टिकट दे रहे हैं लोगों को, तो संदेश यूपी की जनता के बीच क्या जाता है, ये शायद साफ होता तो जरूर दिख रहा है। विशाल, देखिए, यही वजह है कि बीजेपी के पास एक प्लस पॉइंट आ गया है और बीजेपी इसी बात को लेकर लगातार सपा पर आरोप भी लगा रही है कि आखिरकार क्या वजह है कि टिकट वितरण जरूर किया जा रहा है, लेकिन उसकी लिस्ट जारी नहीं की जा रही है। हालांकि गठबंधन के तौर पर जो आरएलडी के प्रत्याशी हैं उनकी लिस्ट जरूर जारी हो रही है, लेकिन जो सपा के प्रत्याशी हैं उनकी लिस्ट नहीं जारी हो रही है, और इसी को लेकर लगातार आरोप लगाया जा रहा है। और आप देखिए, चाहे वह अनुराग ठाकुर हो, बीजेपी के तमाम प्रवक्ता हो, बड़े नेता हो, शीर्ष नेतृत्व हो, वो एक सुर से लगातार इसी बात को लेकर आरोप लगा रहा है कि सपा के जो लोग हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो या तो जेल में हैं या तो बेल में हैं। ये लाइन पकड़ी है अब बीजेपी ने, और आप देखिएगा चुनाव तक, जब तक ये पूरी टिकट डिक्लेरेशन नहीं हो जाएगा, चुनाव शुरू होगा, इसी लाइन पर बीजेपी अपने जो है चलेगी। और आप देखिए, एक वक्त ऐसा था कि जिन्ना को लेकर लगातार जैसे ही अखिलेश यादव ने बयान दिया था, उसके बाद और एक बार बीजेपी फिर के से तमाम जिन्ना वाला मुद्दा नेताओं हावी ने होता दिख रहा है। विशाल, बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। मनोज काका जी, आप हमारे साथ जुड़े, और मनीष शुक्ला जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त